नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के बदले इस नेता को क्यों दी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अब अलग मोड में नजर आ रही है। करीब एक दशक बाद मायावती फुल एक्शन मोड में है। बहुजन समाज पार्टी के गिरते वोट बैंक को संभालने के लिए वे लगातार कदम उठा रही है। पिछले दिनों भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर मायावती ने कार्यकर्ताओं को अहम संदेश दे दिया था। अब पार्टी के लिए जमीन पर काम करने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। राजाराम को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आसीन किया गया है। मायावती के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि संगठन में ऐसे बदलावों से पार्टी से दूर जा रहे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कामयाबी मिल सकती है। राजाराम बसपा के सीनियर नेताओं में से एक हैं। वह पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जा चुके हैं। 2014 से 2020 के बीच वे राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यरत थे। 56 वर्षीय राजाराम स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर चुके हैं। मायावती ने उन्हें दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी बता दिया है। राजाराम देश के अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाएंगे। इस संबंध में वे मायावती को सीधे रिपोर्ट देंगे। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त करने के बाद मायावती ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की थी। इसमें आनंद कुमार और रामजी गौतम शामिल थे। हालांकि आनंद कुमार के पास पहले से अधिक जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया। अब रामजी गौतम के साथ राजाराम भी इस पद पर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। इसे मायावती के प्रभारी कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 माह यानी सितंबर तक बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन कर लें। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनाना चाहते हैं तो ज़मीन पर हमें मजबूत होना होगा। उन्होंने कहा है कि काशीराम काल की तर्ज पर जब ज़मीन पर संगठन दिखने लगेगा तो हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयागराज न्यूज।